मुझे बड़े भाई आदरणीय श्री ऋषि कंडवाल जी के माध्यम से मिली है। वह भी इस तरह की जानकारियाँ साझा करते हैं कि जो मंदिर हैं, जो स्थान हैं, जो हम उनकी मूर्ति होती है। अभी तो सफ़र शुरू किया है मंजिल का पता नहीं, गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी को हिंदी दिवस की भी शुभकामनाएं। साथ ही आप सभी का मन की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज की वीडियो में मैं एक नई जानकारी लेके आया हूं और ये जानकारी मुझे बड़े भाई आदरणीय श्री ऋषि कंडवाल जी के माध्यम से मिली है। वह भी इस तरह की जानकारियाँ साझा करते हैं और जो जानकारी हमें भी लगती है कि हमें आगे साझा करनी चाहिए, तो मैं उसको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहा हूं। तो आज की इस जानकारी में मैं जो बताने जा रहा हूं वह उस जानकारी को वैसे आप जानते भी होंगे, क्योंकि आप जब भी आप शिवालय में जाते हैं तो हमारे भोलेनाथ महादेव के जो मंदिर हैं, जो स्थान हैं, जो हम उनकी मूर्ति होती है, का आकार है, उन सब में हमें एक सामान्य चीज़ें जो देखने को मिलती हैं। हम जब शिव जी की, महादेव भोलेनाथ की कल्पना करते हैं, चित्र को आंखें बंद करके निहारने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसमें कुछ कॉमन चीज़ें नज़र आती हैं, जिसमें कि उनके गले में नाग हो, माथे पे त्रिपुंड लगा हुआ हो, हाथ में डमरू लिया हो, दूसरे हाथ पे त्रिशूल पकड़े हों और सामने नंदी महाराज जी हों। तो ये शिव जी के जो गण हैं या तत्व हैं, या जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं, या जो उनसे जुड़े हुए चीज़ें हैं, ये आपको देखने को मिलेंगी। इनका क्या महत्व है, शिव जी, महादेव जी का और इन तत्वों का आपस में क्या संबंध है, हम इस वीडियो में आज जानने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका आभार, और जिन्होंने नहीं किया उनसे अनुरोध है कि आप अवश्य कीजिएगा। और ऊपर आई बटन पे जो और अन्य वीडियो हैं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उनको देख सकते हैं, उनमें भी इसी तरह की जानकारी आपको अवश्य मिलती रहेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में चलते हैं। शिव जी के जो ये मैंने डमरू, नाग, त्रिशूल, त्रिपुंड और नदी की क्या कथा जुड़ी है, उस कथा को आपको बताते हैं। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने मात्र से ही मन में जो एक छवि उभरती है, वो एक बैरागी पुरुष के रूप में उभरती है। इनके एक हाथ में आपको त्रिशूल नज़र आता है, तो दूसरे हाथ में डमरू लिए हुए दिखाई देते हैं। गले में सर्प की माला है, सिर पर और माथे पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ होता है, माथे पर अर्धचंद्र और सिर पर जटाजूट, जिसमें गंगा की धारा बह रही होती है। थोड़ा ध्यान अगर आप गहरा करें और उसको देखें तो इनके साथ इनका वाहन नंदी महाराज जी भी नज़र आते हैं। आप आंखें बंद करके जब कल्पना करेंगे तो आपको ये दिखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि शिव जी या महादेव जी के साथ ये 7 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, किसी भी जगह में चले जाइए, आपको शिवालय में, जो शिव जी के शिवालय हैं, उनमें शिव जी की ये 7 चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी। क्या इनका संबंध है, क्या इनकी कथा है, आगे बढ़ते हैं। शिव जी के साथ इनका संबंध कैसे बनता है, यानी यह
शिव जी से कैसे जुड़े, क्या यह शिव के साथ ही प्रकट हुए थे या अलग अलग इनकी कहानी है। तो जुड़ते हैं महादेव से, भोलेनाथ से और जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। भगवान शिव शंकर सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं मान्यताओं को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इनके दो प्रमुख अस्त्रों का जिक्र अवश्य आता है, एक त्रिशूल और एक धनुष। त्रिपुरासुर का वध और अर्जुन का जो अहंकार था, जो मान था, उसका भंग, यह दो ऐसी घटनाएं हैं जहां शिव जी ने अपनी धनुर्विद्या का उपयोग किया था, प्रदर्शन किया था। जब अर्जुन का घमंड हो गया था तो उसको लगता था कि मेरे बराबर धनुर्धर कोई नहीं है, तो शिव जी ने उनका मान मर्दन या अहंकार को चूरने के लिए धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था। जबकि त्रिशूल का प्रयोग शिव जी ने कई बार किया। आप देखते होंगे कई जो सीरियल आते हैं उनमें शिव जी को त्रिशूल का फेंकते हुए दिखाई देते हैं, उनका प्रयोग करते हुए देखते हैं। त्रिशूल से शिव जी ने शंखचूर नामक दैत्य का वध किया था। इसी से गणेश जी का सिर भी काटा था और वारा अवतार में जब मोह के जाल में भगवान विष्णु जी भी फंस गए थे तो उनका मोह का भंग भी उन्होंने किया था और उनको भगवान विष्णु जी को वैकुंठ जाने के लिए विवश किया था। ये ईश्वर की लीलाएं हैं, प्रभु की लीलाएं हैं। भगवान शिव जी के धनुष के बारे में तो यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने ही किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया, इनके हाथ में आया, इस विषय में कोई भी कथा उपलब्ध नहीं है, ऐसा माना गया है। हमारी जानकारी में नहीं, हो सकता कि कोई कथा हो, लेकिन माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाद से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम और सत, यह तीनों गुणों का भी प्रकट हुए। ये तीनों गुण उस समय प्रकट होते हैं। यही तीनों गुण शिव जी के 3 शूल यानी त्रिशूल माने गए हैं और यही त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए और सृष्टि का संचालन करने के लिए इनका सामंजस्य बिठाना आवश्यक था। इसीलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि अगर ये तीनों गुण अलग अलग हो गए या किसी की मात्रा बढ़ गई तो सृष्टि के संचालन में दिक्कत आने लगती है। अब आते हैं शिव जी के हाथ पे जो आपको डमरू दिखाई देता है, उसका क्या महात्म्य है वो जानते हैं। अक्सर आपने भगवान शिव जी के हाथ पे डमरू या त्रिशूल पे डमरू बंधा हुआ नजर आता है। तो क्या है? भगवान शिव जी को संहारकर्ता के रूप में वेदों और पुराणों में बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु भगवान जी जो है इस सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जी को संहार के रूप में माना गया है। जबकि शिव का नटराज रूप ठीक इसके विपरीत है।
जो शिव जी का एक नटराज रूप है वह इसके विपरीत है। यह यहाँ पर वह प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं। इस समय शिव के हाथों में एक जो वाद्य यंत्र दिखाई देता है, जो वाद्य यंत्र होता है जिसे हम सब डमरू कहते हैं, वह होता है। अब डमरू जो इसका आकार है, यह रेत घड़ी जैसा है, जो दिन रात और समय के संतुलन को बनाए रखता है, उसका प्रतीक माना जाता है। डमरू को दिन रात और समय के संतुलन का प्रतीक माना गया है। शिव जी भी इसी के तरह के हैं। इनका एक स्वरूप वैरागी है तो दूसरा भोगी का भी है। एक तरफ वैरागी माने गए हैं तो दूसरा तरफ है भोगी भी है। जो नृत्य करता है, परिवार के साथ जीता है, वह अलग रूप है शिव जी का। और जो ध्यान मुद्रा में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, वो उनका वैरागी स्वरूप माना गया है। इसीलिए शिव जी के डमरू ही सबसे उचित वाद्य यंत्र माना गया है, ऐसा हमारी पौराणिक कथाओं में वर्णन है। यह भी माना जाता है कि जिस तरह शिव जी महादेव जी को आदिदेव माना गया है, आदिदेव कहते हैं, उसी प्रकार डमरू भी आदि वाद्य यंत्र है। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। क्या कहानी है जानते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट होती हैं, तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर में सृष्टि में जो ध्वनि उत्पन्न की थी, जो ध्वनि को जन्म दिया था, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। इसमें कुछ स्वर नहीं थे, सुर नहीं थे, कोई संगीत नहीं था। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू को बजाया और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धंध ताल का जन्म होता है। कहते हैं कि डमरू ब्रह्मा जी का स्वरूप है, जो दूर से विस्तृत रूप में नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्म के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिर से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन को बनाए रखने के लिए इसे भी भगवान शिव के साथ लेकर इसको प्रकट होते हैं। शिव जिसको लेकर प्रकट हुए थे। अब अगली जो बात है कि आपने देखा होगा कि शिव जी के गले में नाग की माला होती है, नाग लटके हुए दिखाई देते हैं। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का जो नाम है वह वासुकी नाग है। इस नाग के बारे में जो पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने ही रस्सी का काम किया था, जिससे सागर को मथा गया था। जो सागर मंथन में जो नाग दिखता है वो वासुकी नाग से उसको मथा गया है। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया था और साथ ही अपने गले में आभूषण की तरह भांति लिपटे रहने का इनको वरदान दिया था। कहा था कि आप मेरे गर्दन में एक आभूषण की तरह रहिए। इसीलिए भोले को भोले कहा जाता है। अब नंदी जी शिव जी के वाहन कैसे बने? नंदी के बारे में पुराणों में जो कथा मिलती है उसके अनुसार नंदी और शिव वास्तव में एक ही हैं। शिव ने ही नंदी रूप में जन्म लिया था। कथा है कि
शिलाद नाम के ऋषि मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। इससे उनके पूर्वज और पितरों को चिंता होती है कि इनका तो वंश समाप्त हो जाएगा, आगे कोई नहीं रहेगा। पितरों की सलाह पर शिलाद ने शिव जी की तपस्या करके एक अमर पुत्र को प्राप्त किया जो नंदी नाम से जाना गया। शिव का अंश होने के कारण नंदी शिव के करीब रहना चाहते थे। शिव जी की तपस्या से नंदी शिव के गणों में प्रमुख माने जाते हैं और वृषभ रूप में शिव का वाहन बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त होता है। यानी नंदी जी को शिव के प्रमुख गणों में उनका स्थान है और उन्होंने शिव जी का वाहन बनना स्वीकार किया था। शिव जी के सिर पर चंद्रमा कैसे पहुँचे? शिव जी के सर पे एक अर्धचंद्राकार होता है, चंद्रमा दिखाई देता है, वो कैसे पहुँचे उसकी भी एक थोड़ी जानकारी। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं में से हुआ था। यह कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष के प्रजापति से की तो दक्ष ने चंद्रमा को अक्षय होने का शाप दे दिया। इस शाप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और अपने शीश पर स्थान दे दिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, जो गुजरात में है। मान्यता है कि दक्ष के शाप से ही चंद्रमा घटता और बढ़ता है। यह हमारी पौराणिक कथाओं में, हमारी समाज में, हमारे जो सनातन धर्म में यह मान्यता मानी गई है। अब शिव जी के जो माथे पर त्रिपुंड आया वो कहाँ से आया? जो त्रिपुंड लगा होता है हमारे, जब हम सावन में जाते तो पंडित जी हमारे माथे पे भी त्रिपुंड लगाते हैं। क्या है? भगवान शिव के माथे पर भभूत राग के बनी 3 रेखाएं देखने को मिलती हैं। माना जाता है कि यह तीनों लोगों के प्रतीक हैं। इनमें रज, तम और सतगुणों का भी स्वरूप माना गया है, प्रतीक माने गए हैं। ये इन तीनों गुणों का समाहित माना गया है। लेकिन शिव जी के माथे पर भभूत की यह 3 रेखाएं कैसे आई, किस तरह आई, इसकी भी बड़ी रोचक कथा है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती ने जब आत्मदाह करने के बाद भगवान शिव उग्र रूप धारण कर लेते हैं और सती के देह को कंधे पर लेकर त्रिलोक में हाहाकार मचाने लगते हैं। अंत में विष्णु के चक्र से सती के देह को खंडित कर देते हैं। इसके बाद भगवान शिव अपने माथे पर हवन कुंड की राख मलते हैं और इस तरह सती की याद को त्रिपुंड रूप में माथे पर स्थान देते हैं। इस तरह शिव जी की जटा में समाई गंगा, उसका भी अपनी एक पौराणिक कथा है, सभी आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें वीडियो में उसका संकलन करना ज़रूरी है। तो कैसे शिव जी की जटा में माँ गंगा समाई हैं उसके बारे में। भगवान शिव के माथे पर गंगा के विराजमान होने की घटना का संबंध राजा भागीरथ से माना जाता है। कथा के अनुसार भागीरथ ने अपने पूर्वज सगर पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। लेकिन इस कथा के पीछे कई अन्य और कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें भगीरथ का प्रयास सफल होना भी माना जाता है।
कथा के अनुसार ब्रह्मा की पुत्री गंगा बड़ी मनमौजी थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि जब नदी में स्नान करने आए तो हवा से उनका वस्त्र उड़ गया और तभी गंगा उन पर हंस पड़ी। क्रोधी दुर्वासा ने गंगा को शाप दे दिया कि तुम धरती पर जब आओगी और तब पापित तुम में अपना पाप धोएंगे। इस घटना के बाद भगीरथ का तप शुरू होता है और भगवान शिव ने भागीरथी को वरदान देते हुए गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए कहते हैं। लेकिन गंगा के वेग से पृथ्वी की रक्षा के लिए शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांधना पड़ा। कथा यह भी है कि गंगा शिव के करीब रहना चाहती थी, इसीलिए धरती पर उतरने से पहले प्रचंड रूप धारण कर वह आई और उन्होंने अपनी प्रचंडता को दिखाया। इस स्थिति को संभालने के लिए शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दे दिया। ये जो शिव जी के बारे में जानकारी है आप तक पहुंचाई है। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। ये हमारी पौराणिक जानकारी है, आप तक पहुंचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।